नमस्ते, मैं प्रतीक प्रभाकर मिथिला चित्रकला का कलाकार हूँ और मिथिला चित्रकला संस्थान में प्राध्यापक हूँ। सबसे पहले हिरन का चेहरा बनाना सीखेंगे, जिसमें आपको एक छोटा सा गोल बनाते हुए अपने हाथ को दाहिने तरफ ले जाना है। फिर इसका मुंह बनाएंगे। मुंह बनाने के लिए एक रेखा ऐसे, दूसरी रेखा हम इस तरीके से लेंगे और फिर इन दोनों रेखाओं को हम जोड़ देंगे। हिरन का सींग बनाएंगे। इसके लिए हिरन के माथे से रेखा लेते हुए एक लहर के तरह इसको ऊपर की ओर उठाएंगे। पुनः हम हिरन का दूसरा सींग बनाएंगे और जैसा पहला सींग बना हुआ है वैसा ही दूसरा सींग सेम उसी को मिरर करेंगे। फिर हम हिरन का कान बनाएंगे और इस तरीके से हिरन में हम कान लगाएंगे। अब हम हिरन के शरीर का चित्रण करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिरन के कान के और मुंह से जुड़े हुए इस हिस्से से इसका गर्दन की रेखा को ड्रॉ करेंगे। पुनः गर्दन की दूसरी रेखा को ड्रॉ करते हुए हम सीधी रेखा नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसी को पुनः हम पैर के रूप में परिवर्तित कर देंगे। हिरन की इस गर्दन वाली रेखा को हम बॉडी के रूप में बदलेंगे और पुनः इस बॉडी को नीचे की तरफ ले जाते हुए हम हिरन के पीछे की पैर को ड्रॉ करेंगे। अब हम हिरन के आगे वाली पैर को ड्रॉ करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ से जहाँ पे इनकी हिरन का पैर शुरू हो रहा है वहीं से दूसरी रेखा लेते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे और इसको अंत में जोड़ देंगे। अब हिरन के पीछे की पैर को हम बनाएंगे, जिसमें इसके समानांतर रेखा को लेते हुए हम पीछे की पैर को ऊपर से नीचे की ओर रेखा के माध्यम से पुनः जोड़ देंगे। अब हम हिरन के शरीर को बनाने जा रहे हैं और ये आगे की रेखा से, आगे की पैर की रेखा से पीछे की पैर की रेखा तक मिला देंगे। अब हिरन के पैर के खूर को बनाएंगे। अब पीछे के पैर के खूर को बनाएंगे। अब हिरन के दूसरे पैर, आगे की दूसरी पैर को इस तरीके से बनाएंगे, जहाँ इस जुड़ाव से नीचे की ओर लेते हुए हम इसको मोड़ देंगे और पुनः इस तरीके से इसको दोहरी रेखा करते हुए हम पैर पूरा करेंगे और फिर पुनः इसमें खूर बना देंगे। अब पीछे की दूसरी पैर के लिए हम यहाँ से रेखा नीचे की ओर लेके आएंगे और पुनः
दूसरी पैर हम बनाएंगे और दूसरी पैर की दूसरी रेखा हम हिरन यहाँ से लेंगे और इसका दूसरा पैर पूरा करेंगे और पुनः इसमें खूर बना देंगे। अब हिरन के पीछे के भाग से हिरन का पूंछ निकालेंगे और इस तरीके से ऊपर से नीचे लाते हुए रेखा को मिला देंगे। अब हमारा हिरन लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें हम इसकी सजावट करेंगे। जब हम इसके गर्दन पे इस तरीके से जोड़ते हुए एक रेखा को पूरा करेंगे और पुनः इसको दोहरी रेखा से पूरा करेंगे। अब हम इसकी सजावट को इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसमें हम लाइन से कचनी करते हुए सजाएंगे। पुनः इसकी सजावट में हम और डिज़ाइन बनाएंगे। This is crooked for them, no? ठीक है। मिथिला चित्रकला में अब हम हाथी बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हाथी की सूर बनाएंगे। ऊपर से नीचे लाते हुए हम इसे इस प्रकार से मोड़ देंगे। पुनः हम माथे के पास से हाथी की सूंड के तरफ इस तरीके से रेखा खींचेंगे और इसे ऊपर की ओर मोड़ देंगे। अब हम यहाँ से हाथी की दांत को निकालेंगे और हम हाथी के दांत के ठीक नीचे से रेखा लेते हुए इसकी सूंड को पूरा करेंगे और पुनः इसके सूर को हम पूरा करेंगे। अब हम हाथी का कान बनाएंगे। अब हम हाथी के शरीर को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जहाँ से सर और कान का जुड़ाव है, वहीं से उसी के ठीक सामने हम इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इस प्रकार से मोड़ते हुए हम नीचे की ओर लेकर आएंगे।
पुनः हाथी के आगे की भाग बनाने के लिए हाथी के चेहरा से एक रेखा इस प्रकार नीचे की ओर लाते हुए फिर पैर की आकृति को पूरा करेंगे। अब हम हाथी के आगे के पैर को बनाएंगे और पुनः हम हाथी के पीछे की पैर को बनाएंगे। अब हम हाथी के पूंछ को बनाएंगे। हम हाथी के पूंछ को इस तरीके से सजाएंगे। अब हम हाथी के शरीर को इस प्रकार सजाएंगे। अब हम हाथी में आँख बनाएंगे। अब के कान को इस प्रकार सजाएंगे। मिथिला चित्रकला में जब हम किसी भी रेखाओं को बनाते हैं तो उसे दोहरी रेखा से पुनः सजा देते हैं। हमारा हाथी तैयार।